हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूजीसी नेट जून 2024 के रिगार्डिंग जो अपडेट हुई है, जो बदलाव हुआ है या जो न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है यूजीसी एंड एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट से, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर मैं बातें करूँगी। आप सभी को पता होगा या जिनको नहीं पता तो यहाँ पर मैं फिर से आप सभी को बता दूँ कि यूजीसी 2024 यानी कि जून मंथ का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है भरना। 20 अप्रैल से स्टार्ट है और 10 मई तक ये प्रोसेस चलेगा। ठीक है, इस बीच आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। और इस बार जो यूजीसी नेट एग्जाम हो रहे हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में बात ऑलरेडी कर रही हूँ और आगे भी करते रहूंगी। अगर आप सभी को ये डाउट है इस चीज़ से रिलेटेड, इस एग्जाम या इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के टाइम में जो चीज़ आपको जाननी है, जैसे कि क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आप सभी को डे बाय डे क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक अपडेट निकल के सामने आ रहा है कि 75% अंक प्राप्त करने वाले सीधे ले सकते हैं पीएचडी में दाखिला। ठीक है, ये अपडेट आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग है, लेकिन यूजीसी ने अपने जो नोटिफिकेशन बुलेटिन है यूजीसी नेट के रिगार्डिंग 2024 के रिगार्डिंग अपडेट में उन्होंने दे दिया है, बता दिया है डिटेल में। तो उससे रिलेटेड अपडेट है। आप सभी को पता होगा कि इस बार यूजीसी नेट में जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है उसे भी ऐड किया गया है। 3 कैटेगरीज में यहाँ पर एग्जाम होंगे, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन के लिए। ठीक है, तो पीएचडी एडमिशन के लिए जो यहाँ पर एक अपडेट निकल कर यूजीसी ने, यानी कि यूजीसी के जो चेयरमैन है, उन्होंने 19 अप्रैल को ट्विटर में ट्वीट करके एक अपडेट दिया था और जस्ट उसके बाद यूजीसी की तरफ से, एनटीए की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें भी वो चीज़ मेंशन थी कि जो 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम है एंड जो 8 सेमेस्टर वाले हैं तो उनके लिए क्या है कि वो डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वो अपना स्टडी के साथ साथ आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो कैसे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर करूँगी आप सभी को इस न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग। यहाँ पर न्यूज़पेपर में जो अपडेट आई है उसके अनुसार तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो 4 वर्षीय, जैसा कि मैंने कहा 4 ईयर जो बैचलर डिग्रीज है, स्नातक कोर्स कर रहे हैं या फिर कोर्स करने ही जा रहे हैं विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, क्योंकि उनको डायरेक्ट पीएचडी के लिए यहाँ पर मौका मिल रहा है, इसलिए तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब वह इस कोर्स को करने के बाद सीधे पीएचडी में दाखिला ले सकेंगे, यूजीसी नेट के लिए आवेदन भी कर सकेंगे। ठीक है, उन्हें इसके लिए अब यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि पीएचडी में दाखिला के लिए उन्हें 4 वर्षीय बैचलर्स में कम से कम 75% आपके होने चाहिए। जिस तरह से यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पोस्ट ग्रेजुएशन वालों का जो क्वालिफिकेशन है, जिसमें उनका पीजी 55%, मिनिमम 55% होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 55% होना चाहिए। उसी तरह जो 4 ईयर बैचलर डिग्रीज में है, जो 8 सेमेस्टर जो कर रहे हैं या फाइनल ईयर में है, तो उनके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनको नेट एग्जाम दिया जा सकता है, वो नेट एग्जाम दे सकते हैं। ये जो जून मंथ में 2024 के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है वो फिल कर सकते हैं, एग्जाम भी दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त में कि उनका जो 4 ईयर डिग्री है, जो डिग्री होगा बैचलर डिग्री, उनमें 75% होना चाहिए। ठीक है, इस यहाँ पर इस रूल के हिसाब से उनका 75% होना चाहिए। आगे देखेंगे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू की गई 4 वर्षीय स्नातक कोर्सों की और विद्यार्थियों के रुझान को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। यूजीसी चेयरमैन प्रोएम जगदीश कुमार के अनुसार यह व्यवस्था इसी वर्ष लागू हो जाएगी। इस दौरान एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, नॉन क्रीमिंग लेयर, दिव्यजनों एवं ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों को पीएचडी के दाखिले में 5% या उसके समक्ष ग्रेड की छूट भी मिलेगी। ठीक है, 5% की छूट है ऑलरेडी। तो वही 4 वर्षीय स्नातक कोर्स करने वाले छात्र अब सीधा यूजीसी नेट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इनमें ऐसे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं जो कि 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के अंतिम, तो मैंने आप सभी को बताया जो 4 ईयर्स अपनी बैचलर डिग्री कर रहे हैं, जो फाइनल ईयर में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आयोग ने इसके साथ ही 4 वर्षीय स्नातक कोर्स करने वाले छात्रों को एक और बड़ी राहत दी है। यूजीसी नेट के लिए उन्हें विषयों की बाध्यता से छूट दी है। अब वह कोई विषय चुन सकेंगे, उसके लिए अब स्नातक के लिए विषय को चुनने की अनिवार्यता नहीं होगी। हालांकि उन्हें आवेदन के दौरान विषय तय करने होंगे। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि बैचलर्स, जो 4 ईयर बैचलर्स वाले हैं, उनकी बात कही जा रही है। यहाँ पर जो 3 ईयर जो बैचलर डिग्री कर चुके हैं या जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनकी बात नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जो यहाँ पर फाइनल ईयर में है वो भी दे सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं यूजीसी नेट के लिए।
ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म वो भर सकते हैं जो फाइनल ईयर में है, जो अपेयरिंग में डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक नया बदलाव आया, जो पहले था वो है, उसको चेंज नहीं किया गया है। जो पहले प्रोसेस था वो होगा, लेकिन जो नया बदलाव हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बता रही हूँ मैं कि जो 4 ईयर वाले बैचलर्स डिग्री ले रहे हैं, जो कर रहे हो, जो फाइनल ईयर में है, तो उनकी भी बात रही कि वो इस बार से, यानी कि इस बार जून वाले यूजीसी नेट 2024 एग्जाम में वो आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, वो एग्जाम दे सकते हैं पूरी तरह से। लेकिन उनका परसेंटेज जो है, परसेंटेज क्राइटेरिया जो है वो 75% होना चाहिए। उनका बैचलर 4 ईयर बैचलर डिग्री उनका जो कंप्लीट हो जाएगा, तो जो फाइनल रिजल्ट है वो 75% होना चाहिए। और जो बाकी SC SC है जो है उनको 5% का यहाँ पर छूट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर 5% की ग्रेड छूट मिल चुकी है। और यहाँ पर एक बात बोला गया है कि अगर तो वो UGC नेट एग्ज़ाम देंगे PhD के लिए, PhD में दाखिले के लिए डायरेक्ट, और PhD में दाखिले के लिए जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से भी इनको छूट मिल चुकी है। क्योंकि आपका जो बैचलर डिग्री में जो भी सब्जेक्ट है, जो भी है, जिससे भी आप बैचलर कंप्लीट करोगे, 4 ईयर बैचलर कंप्लीट करोगे, तो उससे इनका कोई मतलब नहीं है। आप जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उसमें जो PhD करना चाहते हो, PhD लेकर पढ़ना चाहते हो, PhD में आगे जो सब्जेक्ट लेके करना चाहते हो, आप हायर एजुकेशन करना चाहते हो, तो उनके लिए है कि आप कोई भी सब्जेक्ट, आपको PhD करनी है किसी भी सब्जेक्ट से, तो उसका चयन आप कर सकते हो। UGC नेट में 83 सब्जेक्ट है, उसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट का चयन कर सकते हो। यहाँ पर सब्जेक्ट को चुनने से लेकर कोई बाध्यता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने जो बैचलर डिग्री की है उसमें जो सब्जेक्ट है उसी को चुनना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हो जो UGC नेट एग्जाम में जो 83 सब्जेक्ट है उनमें से, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कर दी गई है। और ये जो UGC नेट का जो बदलाव है, जो चेंजेस है, उससे रिलेटेड मैं अपडेट आप सभी को देती रहूंगी। और कोई डाउट है, कुछ सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर क्लियर करूंगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।